हाय एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। गाइस, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं क्या है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो देखिए, नाम से ही क्लियर है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब आपको क्लियर होगा कि जब हम किसी पुरानी विचारधारा को या फिर कोई भी परंपरा है या फिर जो भी पुराना चला आ रहा है उसको फॉलो करते रहते हैं तो वो स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। द कंजर्वेटिव जेंडर रोल्स मीन्स दैट women's and men's have to behave according to their gender just like society want। जो अगर हम कंजर्वेटिव सोसाइटी की बात करें, जो हमारी पुरानी सोसाइटी है, ठीक है ना, संकीर्ण जो विचारधारा है, उसमें ये माना जाता है कि मेंस को एंड विमेंस को उसी तरह से एक्ट और उसी तरह से बिहेव करना चाहिए जैसा कि सोसाइटी चाहती है। सोसाइटी ने आदमी और औरत के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो ये माना जाता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है ना, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। और अगर हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं या फिर उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी क्या करती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उसको रोकती है। ओनली देन द सोसाइटी एक्सेप्ट देम। सोसाइटी तभी आदमी और औरत को एक्सेप्ट करती है जब क्या है, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो आइडियल इमेज है मर्द की और औरत की उसको निभाती है। ठीक है ना। सोसाइटी हैज़ मेड एन इमेज ऑफ एन आइडियल मैन और वुमेन whose behavior is entirely according to the society and the culture। कि जब आदमी और औरत सोसाइटी अकॉर्डिंग जो भी उसने कल्चर्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस सेट किए हैं दोनों के लिए, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती है तो वो क्या है, आइडियल मैन है, एक आदर्श व्यक्ति है, आदर्श औरत है या आदर्श पुरुष है। अकॉर्डिंग टू द जेंडर्स आर द स्ट्रीम्स विच वी कीप इन आवर माइंड्स कंसर्निंग मैन एंड वीमेन। जो जेंडर है हमारा, वो क्या है, दो स्ट्रीम्स बना दी गई हैं। जैसे कि हम 10th के बाद साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स चूज़ करते हैं, हमारी स्ट्रीम्स होती है, उसी तरह हमारी सोसाइटी ने दो अलग अलग स्ट्रीम्स बना दी हैं। या तो आप मेंस की तरह बिहेव करेंगे या आप वुमेन्स की तरह बिहेव करेंगे। सो इट सोसाइटी डिफाइंस द रोल्स ऑफ मैन एंड वीमेन। जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, वो मेंस एंड वीमेन्स का रोल जो है वो डिफाइन करता है एंड सोशलाइज them these roles so that every person, whether a woman and a man, ठीक है ना, accept these standards as normal and natural। अगर कोई मर्द है या औरत है उन रूल्स को, रेगुलेशंस को मानती है तो वो क्या है, सोसाइटी उसको नॉर्मल मानती है। ठीक है ना। वो क्या है, सोसाइटी के जो पैरामीटर्स है, स्टैंडर्ड्स पर नॉर्मल और नेचुरल खरा उतरता है। लाइक गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स कैसी होनी चाहिए, गर्ल्स शुड बी टॉलरेंट। उनके अंदर टॉलरेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, चाहे उनको कोई कुछ भी कह ले, उनके साथ कुछ भी हो जाए, बट वो हर चीज़ को सहेंगी। सहनशीलता होनी चाहिए। होमलेस होनी चाहिए गर्ल्स। ठीक है ना। हम्बल, ओबीडियंट एंड जेंटल होनी चाहिए। कि गर्ल्स बहुत ही क्या है, बिल्कुल ही जेंटल हैं। ठीक है, दूसरों का आज्ञा का पालन करती है, बहुत हम्बल हैं। ठीक है ना। अग्रेसिव नहीं हो सकती हैं गर्ल्स। और उसके अपोजिट बॉयज़ क्या होते हैं, द बॉयज़ शुड बी स्ट्रॉन्ग। बॉयज़ ताकतवर होने चाहिए, फैमिली के मेंटोर होने चाहिए, कर्ता होने चाहिए फैमिली के। अजाइल एंड अग्रेसिव होने चाहिए। अजाइल मीन्स चुस्त होने चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही सुस्त हैं, बहुत फुर्तीले होने चाहिए। और अग्रेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर होना चाहिए। तो हमारी सोसाइटी है अलग अलग तरह के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस आदमी और औरत के लिए अलग अलग बना के रखती है। तो यही है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और इसी को हम आगे फर्दर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब व्हाट इज़ अ स्टीरियोटाइप। एक स्टीरियोटाइप क्या होता है, अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। एक क्या है, सिंप्लीफाइड तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन कर देना, ठीक है ना, प्रदर्शित करना, विच फोकस ऑन सर्टन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप एंड अज्यूम्स दीज टू बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल ग्रुप मेंबर्स। ठीक है ना। कुछ सर्टन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अज्यूम कर ली जाती हैं और ये माना जाता है कि ये सभी जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, मीन्स जितने भी मेल्स हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, उनके ऊपर ये सब के ऊपर एप्लीकेबल हो, लागू हो। इनहेरेंट विद इन स्टीरियोटाइप्स इज अ जजमेंट। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि जजमेंट होती है। हम क्या है कि जजमेंट बना लेते हैं
कि ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेल्स की होंगी, ये करेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स की होंगी। क्यों? क्या फीमेल्स अग्रेसिव नहीं हो सकती हैं? क्या वो क्या है हेड ऑफ़ द फैमिली नहीं हो सकती हैं? सब हो सकती हैं, बट हमारी सोसाइटी इसको स्वीकार नहीं करती हैं, ठीक है ना? सो दीज करेक्टरिस्टिक्स यूजुअली नेगेटिव बट ऑलवेज नॉट, ठीक है ना? ये जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, पुरानी विचारधारा होती है, ये मानी जाती है कि यूजुअली नेगेटिव होती है, बट हर सेंस में नेगेटिव नहीं होती, कहीं पर ये अच्छी भी मानी जाती हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ऑल विमेंस आर बैड ड्राइवर्स, अगर हम कहते हैं कि जितनी भी गर्ल्स हैं, जितने भी विमेंस हैं, वो बैड ड्राइवर्स हैं, वो अच्छे से कार को ड्राइव नहीं कर सकती हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है, हर एक औरत ज़रूरी नहीं है कि बैड ड्राइवर हो, वो बहुत अच्छी ड्राइवर्स भी हो सकती है, रेसर्स भी हो सकती हैं, तो ऐसा क्यों माना जाता है? तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग हुई, ठीक है। चलिए आगे और अदर एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टीरियोटाइपिंग के। जैसे स्टीरियोटाइप्स कैन अकर विद इन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, सोशल क्लासेस, रिलीजियस ग्रुप्स एंड अपोजिट सेक्सेस, ठीक है ना? हम क्या है, इसको हर एक तरह से ले सकते हैं, चाहे कास्ट हो, ठीक है ना, कल्चर हो, सोशल क्लास हो, रिलीजियस ग्रुप हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोअर क्लास पीपल आर अनएजुकेटेड, ये माना जाता है कि जो लोअर क्लास पीपल है, आपको पता है हमारी सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। ये माना जाता है कि जो लोअर क्लास पीपल हैं वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड होते हैं, वो शिक्षित नहीं होते, अशिक्षित होते हैं। पर ऐसा नहीं है, कि बहुत सारे जो हमारे लोअर क्लास के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में ज्वाइन करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनते हैं, ठीक है ना? तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग है। देन ज्वेल्स जो हैं गुड विद मनी, जो ज्वेल्स हैं, जो कि सोने का व्यापार करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत रिच हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेंस आर स्ट्रॉन्गर देन वेमेन, ये माना जाता है कि जो आदमी है वो औरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं स्टीरियोटाइप के, जो हमारे सोसाइटी ने क्रिएट किए हुए हैं। वाई डू अ स्टीरियोटाइप अकर्स, कि आखिर स्टीरियोटाइप्स क्यों अकर होता है, ठीक है ना? कि क्योंकि ये बनाया तो सोसाइटी ने, सोसाइटी में हम इंसान ही रहते हैं, तो ये क्यों अकर होता है? स्टीरियोटाइप्स अराइजेज एज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग और जस्टिफाइंग डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं और चीज़ों को जस्टिफाई करने लगते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि लैक ऑफ एक्सपोजर टू अदर ग्रुप्स, कल्चर एक्सेट्रा। अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक धर्म में रहते हैं, हमको बाकी धर्मों के बारे में नहीं पता, बाकी लोगों के बारे में, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता है, लैक ऑफ एक्सपोजर है, हमें नहीं पता उनके बारे में, ठीक है। हम क्या करते हैं, धारणाएं बना लेते हैं, जजमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है ना। आई सॉ दिस अ मूवी और टेलीविजन शो, ठीक है ना। कई बार हम क्या है, चीज़ों को देखते हैं, टीवी शो में देखते हैं, मूवीज़ में देख लेते हैं, तो उसको अपने दिमाग में ग्रहण कर लेते हैं और उस चीज़ को क्या करते हैं, जजमेंट बना करके उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे अंदर ये जो स्टीरियोटाइपिंग की भावना है वो क्या होती है, घर करती रहती है। अब बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप का, ठीक है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं कि होल्ड दैट मेंस एंड वुमेन्स आर डिफरेंट इन एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर एंड एस्पिरेशंस। ये मानना कि जो मैन है एंड वीमेन है ये दोनों अलग हैं, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स में इनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी जो कार्य करने की क्षमता है, या जो भी इनके एटीट्यूड है, बिहेवियर है, ये सब कुछ अलग है। इनकी एस्पिरेशन अलग है, ये कुछ और करना चाहते हैं अपने लाइफ में। जो मेंस होते हैं, मेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर है, रैशनल है, समझदार है, डोमिनेंट है, ठीक है ना। उनका क्या है, उनकी प्रभुता है, वो डोमिनेंट करते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट है, अपने आप में स्वतंत्र है, लेस कंसर्न विद अपीयरेंसेस मतलब दिखावे पर ज़्यादा कंसर्न नहीं करते हैं। ऑन द अपोजिट साइड अगर हम बात करें विमेंस की, विमेंस को वीक माना गया है, मेंस को स्ट्रॉन्ग माना गया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मेंस ही स्ट्रॉन्ग हो, विमेंस भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। आप स्टीरियोटाइप समझ रहे होंगे कि स्टीरियोटाइप का मतलब हुआ क्या, कि कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी विचारधारा बना ली और वो दूसरों पर थोप दी, ठीक है ना। तो वीक होती हैं, इमोशनल होती हैं, नर्चरिंग होती है, डिपेंडेंट होती है हमेशा विमेन। तो अब धीरे धीरे हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, तो ये सारी जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं ये ब्रेक होती जा रही हैं, ठीक है ना। अब विमेन भी इंडिपेंडेंट हो रही है, ठीक है ना, एंशियस होती हैं अबाउट अपने अपीयरेंसेस को लेकर, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है ना। तो ये माना जाता है वुमेन्स के बारे में।
ठीक है ना, ही एंड शी। अब देखिए इस पिक्चर से, इमेज से क्या क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं उनको पिंक कलर से डिनोट करते हैं कि गर्ल्स को पिंक कलर ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है ना, और जो बॉयज़ होते हैं ही उनको ब्लू कलर पसंद होता है। ये हमारी सोसाइटी ने जन्म से ही, जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके ऊपर ये चीज़ें थोपनी शुरू कर देती हैं, कर दी हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कहा गया कि गर्ल्स लाइक टू बी डिपेंडेंट, गर्ल्स डिपेंडेंट होती हैं, प्रोटेक्टेड एंड लुक आफ्टर दैम द बॉयज़, ठीक है ना, गर्ल्स डिपेंडेंट होती हैं और उनको क्या है, बॉयज़ जो है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। देन बॉयज़ डोंट क्राई एंड गर्ल्स डोंट फाइट, कि जो लड़के हैं वो रोते नहीं हैं और जो गर्ल्स होती है वो लड़ाई नहीं करती हैं। जब बॉयज़ रोते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है। क्यों, क्या बॉयज़ रो नहीं सकते हैं, क्या बॉयज़ के अंदर इमोशंस नहीं है, क्या उन्हें बुरा नहीं लगता है, इसी तरह क्या गर्ल्स झगड़ा नहीं कर सकती, कर सकती हैं। तो ये सब स्टीरियोटाइपिंग है। सो और ये बचपन से ही गर्ल्स एंड बॉयज़ के दिमाग में क्या है, डाल दी जाती हैं। वो ना चाहते हुए भी इन चीज़ों को सोचने पर विवश हो ही जाते हैं। गर्ल्स एंड females are most fit for doing household jobs and boys and males are for outdoor works, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं, फीमेल्स हैं, वो घर का काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं और जो बॉयज़ हैं वो बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, पैसे कमा के लाएंगे, ये सोचा जाता है, ठीक है ना। गर्ल्स एंड फीमेल्स आर टॉकेटिव, गर्ल्स जो होती हैं वो क्या बहुत ज़्यादा बातों नहीं होती हैं, एंड आर नॉट फिट फॉर द सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबल असाइनमेंट्स, कि कोई सीरियस वर्क है, कोई रिस्पॉन्सिबल, कोई उत्तरदायित्व वाला काम है तो वो गर्ल्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो डरती हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं। अब देखो कि व्हाट यू ऑल थिंक इट्स अ स्टीरियोटाइप और नॉट। अब देखिए कि जो गर्ल्स होती हैं वो ये माना जाता है कि गर्ल्स को पिंक कलर पसंद है और वो टॉयज से, गुड्डी गुड़ियों से खेलती हैं, ठीक है ना, घर घर खेलती हैं। और जो बॉयज़ होते हैं वो क्या है, एरोप्लेन, रॉकेट वगैरह से खेलते हैं। अब यहाँ पर अपोजिट कर दिया गया है। क्या हमें इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने की ज़रूरत है कि गर्ल्स को ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स को पिंक कलर पसंद हो, गर्ल्स को भी ब्लू कलर पसंद हो सकता है, उसको भी रोबोट से, कार्स से, ठीक है ना, इन सब से खेलने की खेल सकती हैं वो। और जो बॉयज़ होते हैं वो भी गुड्डा गुड़ियों से खेल सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं है, सबकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी थिंकिंग है। तो हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस कि जो गर्ल्स होती हैं वो क्या है, जो चिल्ड्रंस हैं उनको उनकी टेकन केयर ऑफ करेंगी, घर का काम करेंगी, घर की साफ़ सफाई करेंगी, और जो मेंस होंगे वो बाहर जाएंगे और जॉब करेंगे। तो इस तरह से कुछ हमारी स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, ठीक है। और हम इसे अभी डिस्कस कर चुके हैं कि गर्ल्स जो होती है वो जेंटल होती हैं, टॉलरेंट होती है, रिस्पेक्टफुल होती हैं, ठीक है ना, सुपरवाइज्ड एंड ओबीडियंट टू अदर्स, दूसरों को क्या है, उनकी रिस्पेक्ट करती हैं और वो जो कहते हैं वो मानती हैं, ठीक है ना। और क्या है, सॉरी यहाँ रिस्पॉन्सिबल आएगा कि टू रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड वर्क, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। गर्ल्स जो होती हैं देयर ड्रेसेस एंड कोलिकल स्टाइल्स आर लिमिटेड, गर्ल्स जो होती हैं उनका बात करने का तरीका और जो उनकी ड्रेसिंग स्टाइल्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। गर्ल्स आर प्लीजिंग मैन एंड ओबीडियंट टू दैम, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं बॉयज़ की, ठीक है ना, कि बॉयज़ आर मेंस, जो बॉयज़ हैं एंड मेंस हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहला है कि टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, कि बॉयज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं वो लाइफ के लेते हैं, ठीक है ना। सच डिसीजंस रिलेटेड टू इंक्रीज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली मेम्बर्स की, कि घर में जो भी खर्चा करना है, ठीक है ना, क्योंकि बॉयज़ जो है वो पैसे कमा के लाते हैं और घर में क्या खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, तो ये सब कुछ बॉयज़ जो हैं वही डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं बॉयज़ की, गेट मैरिड एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, कि आप शादी करें और अपने घर में अपने बीवी बच्चों की सबकी टेकन केयर ऑफ करेंगे आप, ठीक है ना। बी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट रिवील योर सेंसेस, बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने अंदर क्या चल रहा है वो दूसरों को नहीं प्रकट करना, ठीक है, इमोशनल नहीं होना, कहने का मतलब है। देन टेक इनिशिएटिव इन अ नॉर्मल एक्टिविटी एंड इन रिलेशनशिप, कि आपको हर चीज़ में इनिशिएटिव लेना है, पहल आपको करना है, ठीक है ना, हर एक्टिविटी में एंड रिलेशनशिप में, हर एक संबंध को आपको सही करके रखना है, बॉयज़ से ये माना जाता है। देन मैनी सोसाइटी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मैन एंड बॉयज़ दैन द वुमेन एंड गर्ल्स, बहुत सी सोसाइटी ऐसी हैं जो आदमियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, ठीक है ना, गर्ल्स की अपेक्षा। तो ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है, बट आज के टाइम में ये जो रूल्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है ना, पैराडाइम शिफ्ट जो है वो आ रही हैं। गर्ल्स गेट लेस फूड देन बॉयज़ एंड इन द सेम वे देयर इज गिवन लेस अटेंशन देन बॉयज़,
कि पहले ऐसे होता था कि जो बॉयज़ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको ज़्यादा भूख लगती है तो उनको ज़्यादा खाना दिया जाता था, और गर्ल्स जो होती है वो घर पर रहती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करती तो उनको कम खाना दिया जाता था। ऐसा हुआ करता था पहले, मैं नहीं बोल रही कि अब ऐसा होता है, ये ऐसा पहले हुआ करता था, ठीक है ना। और बॉयज़ को जो है वो ज़्यादा टेंशन दी जाती थी और गर्ल्स को कम अटेंशन दी जाती थी। एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर गर्ल्स टू गो टू स्कूल्स और कंप्लीट देयर स्टडीज़, कि गर्ल्स को ये नहीं माना जाता था कि उनको जाना है और घर का मतलब बाहर जाकर पढ़ाई करनी है। ये माना जाता था जो गर्ल्स हैं उनको घर का काम काज सिखाया जाए, फिर उनकी मैरिज कर दी जाएगी, ठीक है, फिर उनको अपना घर संभालना है, तो उनको पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करवाई जाती थी पहले के टाइम पर, ठीक है। एंड वेयर द एजुकेशन ऑफ देयर ब्रदर, उनके जो ब्रदर होते हैं, भाई होते थे लड़कियों के, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि उनको बाहर जाकर जॉब करनी है, काम करना है और अपना घर जो है वो पालना है। तो इस तरह की जो स्टीरियोटाइपिंग है, पुरानी सोच है, वो प्रिवेल करती थी हमारी सोसाइटी में। इन ऑर्डर टू in order to fulfill the roles of wife and mother in future girls are already expected to put their hands in domestic work. Similarly women are not allowed to go ठीक है ना, out of the house alone, कि गर्ल्स को जो है घर का काम करना है और उनको घर से अकेले बाहर जाने की भी इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती थी। ड्यू टू द मैरिज ऑफ गर्ल्स इन आवर कंट्री एट अ वेरी यंग एज, ठीक है ना, दे सून बिकम मदर्स, की जो पहले के टाइम पे गर्ल्स की शादी जो है बहुत पहले करवा दी जाती थी, ठीक है, 18 साल से भी पहले करवा दी जाती थी, तो फिर वो जल्दी मदर्स जो हैं वो बन जाया करती थी। तो इस तरह के जो रूल्स थे हमारी सोसाइटी में वो प्रिवेल करते थे। एज सुन एज गर्ल्स वीमेंस गेट प्रेगनेंट शी ऑफन मैसेज, मतलब मैं उनको क्या है स्कूल्स वगैरह में अलाउ करना, पढ़ने के लिए भेजना अलाउ नहीं था, ठीक है ना। डिस्पाइट द फैक्ट दैट बीइंग अ फादर ऑफ अ गर्ल ही कंटिन्यूज टू बी इन अ स्कूल। देन गर्ल्स और वुमेन्स डू नॉट गेट लैंड प्रॉपर्टी इन हेरिटेज, ठीक है ना, और दे कैन नॉट अफोर्ड द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, कि जो माता पिता हैं उनकी संपत्ति में भी लड़कियों का कोई अधिकार नहीं था, कि जो भी प्रॉपर्टी होती है माता पिता की संपत्ति में जो लड़का है, बेटा है, उसी का अधिकार माना जाता था, गर्ल्स का अधिकार नहीं माना जाता था, ठीक है। एंड और नोर दे कैन डाइवोर्स देम सेल्व और इन सम कल्चर्स, ठीक है, और वो खुद को किसी कल्चर से अलग भी नहीं कर सकती थी। एंड दे हैव नो राइट टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन आफ्टर डिवोर्स, कि अगर गर्ल्स का डाइवोर्स हो जाता था, तलाक हो जाता था अपने हस्बैंड से, तो क्या है कि वो अपने बच्चों को क्या, उनको उसको राइट नहीं होता कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि गर्ल्स को ये माना जाता कि वो कमाती नहीं, जब वो कमाती नहीं है तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगी, तो फादर को दे दिए जाते थे। सो ठीक है, इसी तरह से ये हमारी सोसाइटी में ये कुछ कुरीतियाँ जो हैं वो कुछ स्टीरियोटाइपिंग्स जो है वो पनपती जा रही थी। स्नूपर्स एंड वुमेन्स आर मोर वल्नरेबल टू वायलेंस, स्पेशली द रिस्क ऑफ यूथ वायलेंस, ठीक है ना। जो वुमेन्स होती हैं उनके साथ क्या है, बहुत सा वायलेंस जो है वो किया जाता था, ठीक है। इस तरह से कुछ जो है स्टीरियोटाइपिंग की जाती थी। आगे बात करते हैं कि द गर्ल्स एंड वुमेन्स आर प्रोहिबिटेड फॉर वर्किंग और डूइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क, कुछ तरह के जो काम है वो गर्ल्स को करने से मनाही थी, ठीक है। एंड डिस्पाइट डूइंग सिमिलर वर्क लाइक देम, अगर कोई गर्ल्स सिमिलर वर्क भी करती थी बॉयज़ के लेवल का, तो उनको रिलेटिवली कम सैलरी दी जाती थी, कम मनी दी जाती थी सेम वर्क के लिए, ठीक है। द वुमेन इन लो कास्ट ग्रुप आर गिवन लेस इंपॉर्टेंस, जो लो कास्ट की विमेंस होती हैं उनको लेस इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बट ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आज भी हमारी सोसाइटी में हैं, ठीक है। मेंस एंड विमेंस आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैनी वेज, बहुत तरीके से मेंस एंड विमेंस को आज भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एज दे आर एक्सपेक्टेड टू लुक स्ट्रॉन्ग एंड कंट्रोल देयर इमोशंस, कि मेंस को माना जाता है कि वो अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उनको रोना नहीं है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए उनको स्ट्रॉन्ग रहना है, दूसरों को संभालना है, ठीक है। गर्ल्स कैन प्ले ओनली सम गेम्स एंड दोज who are probably not eligible to play are prevented from spending more time with their mothers or other women, की जो कुछ ही गेम्स होती थी, क्योंकि हर गेम्स ये नहीं माना जाता था कि लड़कियां ही खेलेंगी, कुछ गेम्स हैं आप वो खेल लो, ठीक है ना, खो खो खेल लो आप, ठीक है, जो बहुत से गेम्स होते हैं लड़कियों के लिए वो लड़कियों को खेलने को कहा जाता था। बट अगर आप वो नहीं खेलना चाहते तो आप अपने घर पर जाइए, अपनी मॉम के साथ काम कीजिए, घर का काम करवाइए। तो इस तरह से
जो है चीज़ें होती थी। अब बात कर लेते हैं सोशल और रेशियल स्टीरियोटाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हम कॉजेशंस के बेस पर ब्लैक जो पीपल होते हैं उनके बेस पर, एशियंस, ओरिएंटल, यूरोपियन, ठीक है ना, वेस्टर्न, ईस्टर्न यूरोपियन, अरब एंड हिस्पैनिक, इन सब के बेसिस पर भी हम कई बार क्या करते हैं, सोशल एंड रेशियल टाइप्स पर भी हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइपिंग कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें अमेरिकन्स की, ये माना जाता है कि ऑल अमेरिकन्स हैव गन्स, कि जितने भी अमेरिकन्स होते हैं उनके पास गन्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और ये भी माना जाता है कि ब्लैक पीपल्स आर द बेस्ट एथलीट्स, जो ब्लैक पीपल होते हैं जो अफ्रीकन साइड से हैं, तो वो क्या है, बहुत अच्छे एथलीट्स होते हैं। और ये माना जाता है कि जो चाइनीज़ पीपल होते हैं ऑलवेज ईट राइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या है, चावल ही खाते हैं। ऐसा दिखाया जाता है हमें टीवी में, सीरियल्स में, मूवीज़ में, तो ये हमारे दिमाग में क्या है, बैठा दी जाती हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद है स्टीरियोटाइप्स अबाउट एजेस, एज के अकॉर्डिंग भी हर एक एज में जैसे जैसे बच्चा जाता है कुछ स्टीरियोटाइप्स जो है वो बना दिए जाते हैं। जैसे कि बेबीज़ के लिए अलग है, इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, अडोलसेंट टीनेजर्स के लिए, यंग अडल्ट के लिए, मिडिल एज्ड के लिए एंड ओल्ड पीपल के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं। अगर हम बेबीज़ की बात करें तो ये कहा जाता है कि बेबीज़ क्यूट होते हैं, जो छोटे बेबीज़ होते हैं, स्मॉल बेबीज़ होते हैं, वो क्यूट होते हैं, नॉइसी होते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, ठीक है ना, रोते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, स्ट्रेस जो है वो होता है उनको, चबी होते हैं एंड बाल्ड होते हैं, ठीक है। ये सब भी माना जाता है कि छोटे जो बेबीज़ होते हैं वो ऐसे होते हैं। और फिर इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट मेसी होते हैं, बिल्कुल ही क्लमजी से होते हैं, मेसी होते हैं, मिसचिवस होते हैं, ठीक है, एंथुजियास्टिक होते हैं, हेयर होते हैं उनको, क्यूरियस होते हैं और क्लमजी होते हैं। ये सब स्टीरियोटाइपिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा हो, ठीक है ना। चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो चिल्ड्रंस जो होते हैं मीन्स 6 से 10 या 11-12 साल के बच्चे जो होते हैं वो क्या माना जाता है कि प्लेफुल होते हैं, बहुत खेलते हैं, नेव होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट होती है, सिंपल होते हैं और काफ़ी प्लेफुल होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, मस्त रहते हैं। और जो टीनेजर्स होते हैं 13 से 19 ईयर्स के एज के, वो स्टबन होते हैं, ठीक है, ये माना जाता है कि वो स्टबन होते हैं, ठीक है, लेज़ी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनके अंदर, स्लोपी होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव, हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करते हैं, टांग अड़ाते हैं अपने, स्पॉटी होते हैं, शैलो, अल्कोहलिक भी होते हैं, टेलीफोनिक्स भी होते हैं कि सॉरी टेक्नोफिलिस भी होते हैं, ठीक है ना। ये सब माना जाता है। ये सब हमारी सोसाइटी क्या है, इमेज बना के रखती है कि इस एज ग्रुप का बच्चा जो है वो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। और जो यंग एंड मिडिल एज्ड के जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, यंग अगर माने तो वो रैकलेस होते हैं, वर्किंग फॉर लो वेजेस, की कम कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, ग्रेजुएट ही होते हैं, क्योंकि फिर ये माना जाता है ना कि 19 से लेकर के 25 साल के या 30 साल के इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मोकर्स भी होते हैं। देखिए अपनी तरफ से ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में डाल दी जाती हैं या फिर सोच ली जाती हैं। और जो मिडल एज्ड के हैं मीन्स 30 to 40 ईयर्स के हैं, तो वो क्या स्टर्न होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनको, डिप्रेस्ड रहते हैं, वरिड रहते हैं, टेंशन रहती है उनको, सिक्योरली एम्प्लॉयड होते हैं कि भाई उनको अब जो जॉब में सेट हो चुके हैं, सिक्योर है उनकी लाइफ, पेरेंट्स बन जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ओल्ड पीपल होते हैं वो माना जाता है कि मैच्योर हो गए हैं, वो मैच्योर हैं, स्मेली हैं कि उनके अंदर से स्मेल आती है, अनोइंग है, वाइज हैं, ठीक है, समझदार है, उनकी हेल्थ जो है वो वीक रहती है, केयरिंग होते हैं, रूड होते हैं, क्रैंकी होते हैं, ठीक है ना, पारासिटिक्स होते हैं, लोनली रहते हैं, सैड रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, काइंड बिहेवियर होता है उनका, हार्ड ऑफ हियरिंग, तो सुनने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिंगो, ठीक है, डॉटिंग ग्रैंड पेरेंट्स, फिजिकली स्लो होते हैं, मेंटली स्लो होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स हैं, आपको ये समझना है कि ये सब क्या स्टीरियोटाइप्स हैं। अब कुछ पॉवर्टी बेस्ड भी स्टीरियोटाइप्स होती हैं कि जो लोग गरीब हैं तो उनको लेकर के क्या क्या स्टीरियोटाइप्स बनाई गई हैं। जो गरीब होते हैं ये माना जाता है कि उनके पास फूड नहीं है, लैक ऑफ फूड है, लैक ऑफ एजुकेशन है, उनकी हेल्थ जो है वो बैड है, उनके पास रहने को ठीक से घर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है उनके पास। ये सब क्या है, पॉवर्टी से रिलेटेड हमारी क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है। टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं अब कि टाइप्स क्या हैं। स्टीरियोटाइपिंग आर नो ऑलवेज नॉट नेगेटिव, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव हो, इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ठीक है ना। लेट अस क्लियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल। अगर पॉजिटिव एग्जांपल्स की बात करूं तो पॉजिटिव में आ जाएगा कि ऑल ब्लैक्स आर गुड एथलीट्स, ये माना जाता है कि अच्छे एथलीट होते हैं, अच्छे हैं तो फिर ये अच्छी बात है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। ऑल इंडियंस आर डीपली स्पिरिचुअल, जितने भी इंडियंस होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, वो भगवान में आस्था रखते हैं, ठीक है ना। ऑल वाइट्स आर
सक्सेसफुल जितने भी वाइट्स हैं, अमेरिकन्स हैं, इंग्लैंड्स में जो रहते हैं, ये जितने भी हमारे रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ये जितने भी वाइट्स हैं बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, ठीक है। एंड जो एशियंस होते हैं उनका बहुत हाई हाई आईक्यू लेवल होता है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव स्टीरियोटाइपिंग भी है, ज़रूरी नहीं है नेगेटिव। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में ये कहा जाएगा कि ऑल वुमेन्स आर बैड ड्राइवर्स। ज़रूरी नहीं है कि सारी वुमेन्स बैड ड्राइवर्स हो। ऑल गर्ल्स आर टॉकेटिव, कुछ सीरियस भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी ही टॉकेटिव हों। ऑल चिल्ड्रंस आर लव जंक फूड, कि जितने भी बच्चे हैं वो सबको जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब कुछ पसंद है। देन वुमेन्स हु स्मोक एंड ड्रिंक डू नॉट हैव मोरल्स, कि जो वुमेन्स जो होती हैं वो जो स्मोक करती हैं या ड्रिंक करती हैं उनके अंदर बिल्कुल भी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, नैतिकता नहीं है, बिल्कुल बिगड़ी हुई हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल गर्ल्स लव पिंक कलर्स। आप खुद ही बताइए क्या आपको पिंक कलर पसंद है? ये हमारी सोसाइटी की कुछ नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है। एंड स्टीरियोटाइप्स आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव, जैसे कि अकॉर्डिंग टू पार्किंसन, जैसे नॉट ऑलवेज स्टीरियोटाइप्स आर बैड। एन एग्जाम्पल जैसे कि गुड है एग्जाम्पल, स्टीरियोटाइप इज दैट मदर्स आर केयरिंग एंड लविंग। ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो जितनी भी मदर्स होती हैं वो सभी लविंग एंड केयरिंग होती हैं, ठीक है। तो ये एक गुड एग्जाम्पल हुआ हमारा स्टीरियोटाइपिंग का, पॉजिटिव स्टीरियोटाइपिंग का। अब आपका एक टास्क है कि चूज अ वेल नोन स्टीरियोटाइप्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, कि कोई भी आप एक अपनी तरफ से, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, आपने कभी फील किया होगा, कोई स्टीरियोटाइप हुआ है आपके साथ, तो आप उसको सोचो और उसकी एक लिस्ट बनाओ कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अपीयरेंसेस के बारे में बताओ, बिहेवियर एटीट्यूड के बारे में बताओ, एंड उससे एसोशिएट करो कि लोग उसके बारे में क्या बिहेवियर करते हैं, कैसा एटीट्यूड है लोगों का। या फिर नेम एज मैनी फिल्म्स या टीवी करेक्टर्स हु प्ले योर चूजन स्टीरियोटाइप एज पॉसिबल, कि बहुत से टीवी शोज़ या फिर टेलीविज़न डेली सोप्स आते हैं जिसमें कि इस तरह के रोल्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं, तो उनको चूज़ करो, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करो। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, की क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टीरियोटाइपिंग का। कि जब हम बच्चों को पैदा होते ही, बच्चा इन्फेंट है, बेबी है, चाइल्डहुड की स्टेज में है, एडोलसेंट है, तब से हम उसके ऊपर वो सारी चीज़ें लागू करना, उसके ऊपर वो चीज़ें थोपना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे पे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जब बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, ठीक है ना, तब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। स्टीरियोटाइपिंग रिलेटेड टू जेंडर, स्कूल क्लास, सोशल क्लास एंड पॉवर्टी एक्सेट्रा क्रिएट हेटिंग बिहेवियर अगेंस्ट द पर्सन एंड द ग्रुप। जो स्टीरियोटाइपिंग है रिलेटेड टू जेंडर, ठीक है ना, गर्ल्स बॉयज़ के बीच में, सोशल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गरीबी, तो ये सब क्या करते हैं बच्चों के अंदर एक हेटिंग बिहेवियर, एक जो हेट करने की भावना होती है ना, वो क्रिएट कर देती है बच्चों में, ग्रुप्स में। इट कैन डेवलप इनटू हेटर्ड, एनिमिटी, बच्चों के अंदर क्या है, नफरत की भावना, एनिमिटी की भावना, ठीक है ना, दुश्मनी की भावना अमंग्स द पीयर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास एंड द स्कूल, की सेम क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, कि हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी धर्म है, जाति का है, अमीर है, गरीब है, जैसा भी उसका रंग है, एक क्लास में पढ़ेगा। तो जब हम ये सारे स्टीरियोटाइप पाल लेंगे तो क्या होगा, जितने भी बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं तो वो सेम पेयर्स में, सेम स्कूल में, सेम क्लास में क्या है, अपने अंदर नफरत की भावना पैदा कर लेते हैं, एनिमिटी की भावना पैदा कर लेते हैं। सो इट कैन दस प्रूव अ बिग डेंजर एंड ऑब्स्टेकल इन द कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट नीडेड फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो जो हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, वो नहीं मिल पाता, ठीक है ना। ये क्या है, एक ऑब्स्टेकल बन जाती हैं ये सारे स्टीरियोटाइपिंग, बिग डेंजर बन जाता है, जो कि कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को बिल्कुल भंग कर देता है, और हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑन वर्किंग ऑफ चिल्ड्रंस, की बच्चों के काम करने पर भी ये असर डालता है। स्टीरियोटाइप्स पुट्स लेबल्स अबाउट हाउ अ पर्सन शुड एक्ट और लिव अकॉर्डिंग टू देयर सेक्सेस, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, काम करता है। तो पर्सनालिटी एंड अदर फैक्ट्स, सो दिस कुड अफेक्ट द लर्निंग एंड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रंस हु परहैप्स लाइक डिफरेंट और टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या करती है, लेबल लगा देती है, ठीक है ना। स्टीरियोटाइप्स पुट्स लेबल्स अबाउट हाउ अ पर्सन शुड एक्ट और लिव अकॉर्डिंग टू देयर, कि गर्ल्स को ऐसे रहना है, बॉयज़ को ऐसे रहना है, ठीक है ना। गर्ल्स बहुत जेंटल है, काम है, बिल्कुल भी शो मतलब कि मतलब बहुत ही नाजुक है,
ये माना जाता है कि बहुत नाजुक है गर्ल्स, एंड बॉयज़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मान लो कि जो गर्ल्स हैं वो थोड़ा अपना एक्टिव होना चाहेंगी, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग होना चाहेंगी, तो बॉयज़ उसको स्ट्रॉन्ग नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ने स्टीरियोटाइप्स हमारे अंदर डाल दिए हैं। तो इस तरह से ये वर्किंग पर भी बच्चों की इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिसकंसेप्शन अबाउट रिलीजन, जो धर्म है उसके बारे में भी कुछ मिसकंसेप्शन है, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स क्रिएट अ मिसकंसेप्शंस ऑफ हाउ पीपल आर एंड हाउ दे लिव इन अदर रिलीजन्स, ठीक है। पीपल कैसे हैं और वो अदर रिलीजन में कैसे रहते हैं। द मिसकंसेप्शन में क्रिएट डिस्टेंस इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस। ये जो मिसकंसेप्शंस होती हैं ये क्या करती हैं, बच्चे के दिमाग में कुछ क्या है, उसके दिमाग में, उसके दिल दिमाग में क्या है, कुछ डिस्टेंस कुछ क्रिएट कर देती हैं, ठीक है ना। हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द सेम क्लास एंड द सेम स्कूल, कि हर एक बच्चा, ठीक है, एक क्लास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म का बच्चा रहता है। अब दूसरे धर्म के खिलाफ बच्चे के मन में क्या है कि कुछ ऐसी भावनाएं हैं, कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स पाल दिए, बिठा दिए गए हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा कि वो स्ट्रेस में भी रहेगा बच्चा, ठीक है, स्ट्रेस में रहेगा, मिसकंसेप्शन रहेगा, और दूसरे बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगा और उसका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। उसके साथ साथ बच्चे की जो मेंटल हेल्थ होती है ना, बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, बच्चे की दिमाग पर भी असर पड़ता है इसका, ठीक है ना। बच्चे जैसे ग्रुप्स बना लेते हैं, तो बहुत बारी हम क्या आप देखते होंगे कि बच्चों को निगलेक्ट कर दिया जाता है किसी ग्रुप से, ठीक है। बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं और ये इनके डेवलपमेंट पर बहुत बुरा असर डालता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रंस गेट हर्ट्स, ठीक है, बच्चे हर्ट हो जाते हैं एंड एक्ट मोर अग्रेसिवली, और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी बिहेव करने लगते हैं, तभी बच्चों की लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। एंड दे फेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस इन गिवन सिचुएशन, बच्चों को क्या है, भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। आई होप, आई गेस आपके साथ भी बहुत बार स्कूल में हुआ होगा या आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, ऐसा होता है बच्चों में ज़्यादा तौर पर। दे आर मोर लाइकली टू एग्जिबिट अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, बच्चों में कम सेल्फ कंट्रोल होता है, एंड मे फील डिफ़िकल्ट इन मेकिंग गुड एज अ फॉल आउट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, और वो बहुत डिफ़िकल्ट फील करते हैं, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो हमारी सोसाइटी ने क्रिएट की है हमारे माइंड में। तो इस तरह से क्या स्टीरियोटाइपिंग हमारी सोसाइटी में आज भी अगर हम कहें तो प्रिवेल करती है, और हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आगे लाओ, जो बुरी चीज़ें हैं उसको क्या करो, आप उसको वहीं की वहीं तोड़ो, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसको इसका सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मीनिंग क्लियर होगा, उसके एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।